कहानी परिवर्तन। रचना गहरी सोच में डूबी हुई थी। माँ के व्यवहार में आया परिवर्तन उसकी समझ से बाहर था। रचना कॉलेज के प्रथम वर्ष की विज्ञान की छात्रा थी। वह अपनी माँ से बहुत प्यार करती थी। ऋतु भी अपनी बेटी रचना पर जान छिड़कती थी, परंतु रचना ऋतु में पिछले कुछ समय से अजीब सा बदलाव महसूस कर रही थी। पहले माँ हर बात उसे प्यार से समझाती थी। उनके हर काम में स्नेह व आत्मीयता झलकती थी। रचना को याद है, जब वह स्कूल से लौट कर आती तो माँ उसे गले से लगा लेती थी और मिनटों में उसका मनपसंद खाना टेबल पर रख देती थी। उससे अगर कुछ गलती हो जाती तो उसे डांटने की बजाय समझाती थी। कितनी अच्छी थी माँ, उसकी हर बात को रुचि लेकर सुनती। लेकिन अब उन्हें ना जाने क्या हो गया है। अब वे अपने आप में ही डूबी रहती हैं। रचना जब कॉलेज से आती है तो या तो किसी पत्रिका में डूबी होती है या फिर कहीं जाने के लिए श्रृंगार कर रही होती रहती। इन सब बातों को लेकर साहिल और उसमें कभी कभी नोक-झोंक भी होने लगी। इस बीच तुम्हारा जन्म हुआ और ऋतु को ऐसा लगने लगा जैसे उसकी सुंदरता कम हो गई है। वह कुछ मोटी हो गई थी, इसलिए हमेशा यह सोचती कि काश तुम पैदा ही ना हुई होती। परंतु धीरे धीरे तुम्हारे प्रति उसका मातृत्व जाग उठा और वह तुम में व्यस्त हो गई। कुछ समय बाद जब तुम्हारा भाई हुआ तो वह और भी निराश हो गई। सब तरफ से मिलने वाली प्रशंसा अब बहुत कम हो गई। राजू के जन्म के बाद वह कुछ बेडौल हो गई। वजन भी बढ़ गया। आलस की वजह से उसने व्यायाम की ओर भी ध्यान नहीं दिया और दिन प्रतिदिन और मोटी होती गई। इधर तुम्हारे पापा व्यवसाय में अधिक व्यस्त हो गए, अतः उनका ध्यान भी घर की ओर पहले की अपेक्षा कम हो गया। अब उसे ऐसे वाक्य सुनने को मिलते, ऋतु तुम कितनी मोटी हो गई हो, पहले कितनी अच्छी लगती थी। उससे ऋतु और अधिक निराश रहने लगी। जब उसके बालों में सफ़ेदी झलकने लगी तो उसे डिप्रेशन रहने लगा। उसने बालों को डाई करना शुरू कर दिया। चेहरे पर भी वह अधिक श्रृंगार करने लगी। इधर तुम जवान हो गई, तुम सुंदर भी हो। ऐसे में जो भी ऋतु से मिलता यही कहता, तुम्हारी बेटी तो बहुत सुंदर है, तुम भी कभी ऐसी हुआ करती थी। वह तुमसे ईर्ष्या करती हो, ऐसी बात नहीं है, पर वह अपने बारे में दूसरों की राय जानकर कुटित हो जाती है, इसलिए उसका व्यवहार तुम्हारे प्रति बदलने लगा। बात बात पर तुम पर गुस्सा उतरने लगा। उम्र बढ़ने के साथ साथ उसमें जो परिवर्तन आ रहे थे वह उनसे सामंजस्य नहीं बिठा पाई। उम्र बढ़ने के साथ साथ इंसान के पहनावे में, बोलने चालने में, हर बात में बड़प्पन आ जाना चाहिए, सादगी आ जाना चाहिए। बड़ी उम्र में ये सारी बातें ज़्यादा आकर्षित करती हैं। ये बात वह नहीं समझ पाई। नीलेश हमारा सहपाठी था, वह कभी ऋतु पर जान छिड़कता करता था, उसकी सुंदरता का बखान करते ना थकता था। जब उसने भी ऐसा कहा तो ऋतु बिल्कुल निराश हो गई। रचना के लिए ये सारी बातें नई थी, परंतु वह समझदार थी, अतः सब कुछ समझ गई। निशा ने रचना के सिर पर स्नेह से हाथ रखकर कहा, तुम चिंता मत करो रचना, मैं उन्हें समझाने की कोशिश करूंगी। दूसरे दिन निशा ऋतु से मिलने उसके घर गई और लंच के बहाने उसे अपने घर ले आई। दोनों ने मिलकर पहले खाना खाया, फिर धीरे से निशा ने बात छेड़ दी। ऋतु तेरी तबीयत ठीक नहीं है। निशा नहीं, बस यूं ही मन कुछ अच्छा नहीं है। क्यों, क्या हुआ? पता नहीं निशा, कुछ भी अच्छा नहीं लगता, बस चुपचाप लेटे रहने को जी चाहता है। किसी से मिलने की, बात करने की भी इच्छा नहीं होती। जिंदगी से जैसे कोई चाह ही नहीं रही। ऋतु निराश स्वर में बोली। निशा मुस्कुरा दी। क्या फिलॉसफर जैसी बातें कर रही है? अरे ये तूने बालों का क्या हाल बना रखा है, आ मैं ठीक कर दूं। निशा कंघी लेकर आई और उसके बाल संवारने लगी। कितने सुंदर हैं तुम्हारे बाल, आज भी मेरे देख सारे झड़ गए हैं और इनकी हल्की सफ़ेदी तो तेरे चेहरे पर चार चांद लगा रही है। ऋतु ने आश्चर्य से निशा की ओर देखा। चार चांद? कैसी बातें कर रही है निशा, सफ़ेदी तो बुढ़ापे की निशानी है। निशा हंसकर बोली, बुढ़ापे की नहीं, बड़प्पन की निशानी है। जब हमारे बालों में सफ़ेदी आ जाती है ना, तो हमें बड़प्पन झलकने लगता है। तुम्हें तो मालूम है, जब जवानी
में कॉलेज में पढ़ती थी तो लड़के मुझे कितना छेड़ते थे। मैं तो बहुत दुखी हो जाती थी, पर अब सब कितने अदब से बात करते हैं, कितनी इज्जत करते हैं। उम्र के साथ में अनुभव भी तो बढ़े हैं, इसलिए मैं पहले से अच्छा पढ़ाने लगी हूँ। सारी कक्षाएं चाहती है कि मैं ही उन्हें पढ़ाऊँ। ये सब इसी सफ़ेदी का कमाल है। रितु हैरानी से उसे देख रही थी। बालों की सफ़ेदी भी कभी खुशी का कारण बन सकती है, ये तो उसने कभी सोचा ही ना था। निशा आगे बोली, और रितु, जब हमारी नई नई शादी हुई थी तो अक्सर किसी न किसी बात को लेकर हमारी अनबन हो जाती थी। मैं कभी खुश नहीं रहती थी, हमेशा तनाव में रहती थी। धीरे धीरे बढ़ती उम्र ने वक्त के साथ साथ सब सिखा दिया। अब तो मैं इन्हें और ये मुझे इतना समझने लगे हैं कि एक दूसरे के मुंह से बात निकलने से पहले ही हम दोनों समझ जाते हैं कि अगला क्या कहने वाला था। ये सब भी इसी सफ़ेदी का कमाल है, समझी? कहकर निशा फिर से हंसने लगी। इस बार रितु भी हंसने बिना नहीं रह सकी। हंसते हंसते उसे साहिल का ख्याल आया। क्या उसने साहिल के बारे में कभी ऐसा सोचा भी? अपने अनुभव को अपने दाम्पत्य जीवन का पहिया बनाया नहीं, वह तो स्वयं में ही खोई रही और साहिल से दूर उसे निशा की बातें बहुत अच्छी लग रही थी। वह मुस्कुरा कर बोली, और सुनाओ इस सफ़ेदी का कमाल, और सुनाओ। मेरे बच्चे हैं ना, लावण्य और हिमांशु, जब तक पैदा नहीं हुए थे मैं अपने आप को अधूरा महसूस करती थी। तुम तो जानती हो जन्म के समय लावण्य को कितनी मुश्किल से बचाया गया था। दोनों बच्चों के आने के बाद मेरा जीवन खुशियों से भर गया। मुझे माँ का गौरव मिला। लावण्य अब 16 साल की है। उसे मेरे प्यार, सलाह, मार्गदर्शन की ज़रूरत है। मैं उसकी सबसे अच्छी दोस्त हूँ। मैं उसकी हर बात में शामिल हूँ, वरना इस उम्र में बच्चे भटक भी सकते हैं। इसी समय तो उन्हें हमारी ज़रूरत होती है। रितु की आंखें नम उठी। क्या रचना को वह कभी ऐसा दोस्त का रिश्ता दे पाई? क्या उसने कभी स्वयं को 2 बच्चों की माँ होने का गौरवान्वित अनुभव किया? शायद नहीं। तभी निशा अंदर जाकर एक साड़ी ले आई और उसे देते हुए बोली, देख रितु, ये साड़ी कैसी है? कल ही खरीदी है। रितु ने साड़ी देखकर कहा, अच्छी तो है, पर इसका रंग बहुत ही हल्का है। निशा ने कहा, इनकी पसंद है। वैसे भी अब मैं गहरे रंगों को छोड़कर हल्के रंग पसंद करने लगी हूँ। हर चीज का एक वक्त होता है और वक्त के साथ साथ चलने में ही बुद्धिमानी है। ऋतु उम्र के साथ स्वयं में आए परिवर्तनों को खुशी से स्वीकार करना चाहिए। इस प्रौढ़ावस्था को भी अपना एक महत्व है, हमें इसे भरपूर जीना चाहिए। बल्कि मैं तो इसे अपने जीवन का सुंदरतम हिस्सा मानती हूँ। और तुम? ऋतु सिसक रही थी। उसकी और निशा की सोच में जमीन आसमान का अंतर था। अपनी सोच की वजह से ही उसने अपना जीवन नर्क बना रखा था। वह कोई जवाब ना दे सकी। बताओ न ऋतु, तुम क्या सोचती हो? निशा ने फिर पूछा। ऋतु ने भीगे स्वर में कहा, निशा, आज तक मैं भटक रही थी। मैं समझने लगी थी कि जवानी खोकर मैंने सब कुछ खो दिया है, पर आज मेरी समझ में आ गया है कि मैं कितना गलत सोचती हूँ। तुम्हारी बातें सुनकर आज मेरी आंखें खुल गई है। आज पता चला कि प्रौढ़ा अवस्था में उनकी ही महत्वपूर्ण है। तुम्हारे ढंग से सोचूं तो मैं सचमुच बहुत सुखी हूँ। हाँ, अब कुछ अधूरे काम करने हैं जो अब तक ना कर पाई। पति और बच्चों को जो अपनापन देना चाहिए था वह नहीं दे पाई, पर अब ऐसा नहीं होगा। ऋतु की आंखों में पश्चाताप के आंसू थे तो निशा की आंखों में खुशी थी कि वो अपनी प्यारी सहेली को सही राह पर लाने में सफल हो गई थी। दोस्तों, आपको मेरी यह कहानी कैसी लगी? आप मुझे मेरे कमेंट्स बॉक्स में जाकर मुझे बता सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन का बटन भी दबा दें। धन्यवाद दोस्तों। और एक बात और, आप मेरा वीडियो और कहानी पूरा सुना करें।